welcome to your very own channel, Commerce Classes. As you have seen in your last video, we were talking about the types of goods, in which we understood about the intermediate goods and the final goods, the capital goods and the consumer goods. In continuation with the same national income accounting, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल किसको कहते हैं. सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो होता है, और 1 मार्क क्वेश्चन आपका आइडेंटिफिकेशन होता है. सो कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ समझना, एज वेल एज पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को लिखना भी समझना इम्पॉर्टेंट है. बट बिफोर दैट लेट अस बिगिन व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो. So as you can see here, what is stock? Stock is a quantity measured at a particular point of time. यहाँ पर क्या important है? Particular point of time. Point of time is a important statement over here. Flow इसके reverse क्या होता है? It is a quantity measured over a period of time. यहाँ पर आपके लिए important word है period of time. तो पीरियड ऑफ टाइम को बहुत अच्छे से बात को समझना है. अब बात को समझते हैं. व्हाट इज स्टॉक? हमने लिखा है इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कोई भी वेरिएबल जो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल. अब कैपिटल कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो समझ में आएगा, क्योंकि आपने बैलेंस शीट में देखा है कैपिटल आप क्या लिखते हो? एज ऑन 31/3 सम डेट सम ईयर. तो 31/3 मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. सो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई वेरिएबल मेजर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं. तो कैपिटल इज अ स्टॉक. व्हाई? बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और यहाँ पर फ्लो क्या हो जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन एग्जाम्पल में लिखा है मैंने. सो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? अगर हमारे बिजनेस में पहले शुरुआत में 2 लाख रुपए लगा हुआ है, और अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस अपना इन्वेस्टमेंट का बताया कि हमारे पास कैपिटल जो है वो 4 लाख का है, तो इस 4 - 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने इस साल किया है, तो ये आपका क्या हो जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन को आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हो. इसका ऑल्टरनेट वर्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बिकम्स फ्लो. क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको कंसेप्ट बताया, क्या बोला कि ओपनिंग बैलेंस क्या है और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है. इन्वेस्टमेंट का कैपिटल आपका क्लोजिंग क्या है और ओपनिंग क्या है. तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ. तो चेंज जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, तो ये क्या हो गया? आपका फ्लो वेरिएबल हो गया. सो वी हैव फ्लो. व्हाट? इट्स अ वेरिएबल और अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक के अंदर आपके पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, बिकॉज ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है. जबकि फ्लो जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात है. ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं है. ये एक पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पर टाइम डायमेंशन है. अब ये पीरियड ऑफ टाइम जरूरी नहीं है कि 1 साल हो. दिस कैन बी अ ईयर, दिस कैन बी अ आवर ऑल्सो, दिस कैन बी अ वीक ऑल्सो, दिस कैन बी अ मंथ ऑल्सो. तो ये कोई बात नहीं हो रही है, बट पीरियड ऑफ टाइम है. मतलब आपका जहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग की बात हो या फिर चेंज की बात आती हो. अगर किसी भी वेरिएबल में आपको चेंज लिख करके आ गया तो चेंज का मतलब ही हो गया कि वो फ्लो वेरिएबल हो गया. अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि स्टॉक एंड फ्लो का आप 3 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन कि इसका डिफरेंस बताइए. तो पहला डिफरेंस तो आपको इसकी डेफिनेशन ही हो गई कि इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फ्लो में इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन एंड इट हैज़ टाइम डायमेंशन. तीसरा, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो. यहाँ पर मैंने कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पर वो लिख सकते हैं, या फिर कोई और एग्जाम्पल से आप बात को समझा सकते हैं. सो दैट मेक्स 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस. स्टॉक और फ्लो का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है. अगर स्टॉक बढ़ेगा तो फ्लो भी बढ़ेगा, और अगर फ्लो बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा. तो इनका आपस में कैसा डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को और फ्लो इम्पैक्ट करता है स्टॉक को विद अ पॉजिटिव रिलेशन. So this is about stock and flow. There are many more examples जिससे हम बात को समझ सकते हैं. एक और मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको. मान लीजिए पॉपुलेशन. अब आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो गया, तो ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया. लेकिन आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ ईयर या नंबर ऑफ बर्थ्स इन मंथ ऑफ जनवरी,
तो ये क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, जनवरी पूरा एक पीरियड है, सो अकॉर्डिंगली ये क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, आपने वेल्थ की बात करी, आपके पास वेल्थ क्या है, आपकी वेल्थ क्या होती है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो आपका सोना चांदी आपने लेकर रखा हुआ है, जो आपकी और जो जितनी संपत्ति जिसको बोलते हैं वो वेल्थ हो गया। तो वेल्थ आपका, कभी भी आपसे कोई बोले आपकी वेल्थ क्या है, तो आपके पास जो उस समय वेल्थ हो गया वही तो बताओगे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो वेल्थ हमारा किसका मेजर हो गया, स्टॉक का। जबकि अगर आपसे बोला जाए इनकम, तो इनकम एक कंटिन्यूसली आने वाली चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्लो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमेशा एग्जाम्पल, आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क का अगर आता है, आपने अगर मान लीजिए किसी चीज़ को स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, तो वहाँ पर आप रीज़न, मैंने पिछली बार भी बताया था, रीज़न के बिना 0 मिलता है सीबीएसई में। तो अगर आपने स्टॉक आइडेंटिफाई करा है तो वहाँ ये वर्ड लिख कर आएंगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर आपने उसको फ्लो आइडेंटिफाई किया है तो आप लिख कर आएंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक आई हैव मेड दिस क्लियर, स्टॉक एंड फ्लो। लेट अस मूव टू दी सेकेंड टॉपिक। तो हम ना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ये दो टर्म्स अभी हमको समझने हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। तो इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट जो है इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, इनका मतलब एक ही होता है। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। हमारा जो कैपिटल स्टॉक होता है इकोनॉमी का, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने मशीनरी परचेज करी, या आपका इन्वेंट्री में एडिशन हुआ, अनसोल्ड इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, पिछले साल आपने बनाया था, तब आपके पास लेटेस्ट से ओपनिंग में इन्वेंट्री पड़ी थी 2000 की, और अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 5000 की पड़ी है, तो 3000 आपका एडिशन टू इन्वेंट्री हो गया। ये भी आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो कोई भी कैपिटल स्टॉक में अगर आपका एडिशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये दो तरीके का होता है, ग्रॉस एंड नेट, इसके दो तरीके हैं समझने के। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल एडिशन आपका कितना हुआ कैपिटल स्टॉक में, उसको बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए की जो हो गया वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अभी मशीनरी आपकी चाहे खड़ी भी रहे और काम नहीं हो रहा हो, या इसका यूज़ हो रहा हो, तो इसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आज आप एक कार खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख की एक कार आज खरीदी है, और आप उसको कल ही अगर बेचते हैं, तो क्या वो सेम दाम में बिक जाएगी? नहीं, आपको सेम दाम में नहीं बिकेगी अगर आपने आज खरीद के कल भी बेच रहे हैं तो। अब इसी तरह से कोई भी चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ हो जाता है, जिसको हम वेयर एंड टेयर बोलते हैं। उसको यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, उस वैल्यू को नेट वैल्यू कहा जाता है। और जो ये वैल्यू जितने से कम हुई, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ये दोनों टर्म्स हमें समझने बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अभी आगे जाकर जब हम एक्चुअल अपना नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम वगैरह की बात करेंगे, तब ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो निकाला जाता है उसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डेप्रिसिएशन पर अभी मैं आपको पूरा ठीक से समझाती हूँ, बड़ा इलाबरेट करके। इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर, तो इन्वेस्टमेंट हम दो चीज़ों में करते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसे आपने मशीनरी खरीदी, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास गुड्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं, उसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेंट्री भी आपकी 3 तरीके की हो सकती है। एक हम बोलते हैं रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है, एक आपकी सेमी फिनिश्ड गुड्स की होती है, और एक आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। कोई भी प्रोसेस जो होता है, प्रोडक्शन लाइन जो होती है, वो आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो गई आपकी। कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स में बदल गया। प्रोडक्शन लाइन में आपके पास रॉ मटेरियल होगा, उससे आप गुड्स बना रहे होंगे, तो कुछ सेमी कंप्लीट स्टेट में होगा, और जो है कंप्लीट हो जाएगा वो फिनिश गुड्स होगा। इसमें जो आपका पैसा लगता है वो पैसा ब्लॉक हो गया ना, अभी जब तक बिक नहीं रहा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
और फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका जैसे मशीनरी है या आपने लैंड खरीदा, ये आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाता है. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल एडिशन होता है और नेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल एडिशन है, क्योंकि जो आपका वेयर एंड टेयर हुआ या जो आपने चीज़ों को इस्तेमाल करा, फिक्स कैपिटल को इस्तेमाल करा, उसमें जो उसकी वैल्यू का लॉस हुआ उसको हटा करके जो निकल कर आता है वो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है. अब हम आपको इलैबोरेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, पहले तो समझ लीजिए ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं डेप्रिसिएशन के. डेप्रिसिएशन, इसको आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल से भी आपको ये मिल सकता है, फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी मिल सकता है. ये तीनों नाम डेप्रिसिएशन के ही हैं. न्यूमेरिकल्स में आगे इसका बहुत काम आएगा. और ये डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं. ये बात आप इसको यहीं समझ लीजिए. नाउ डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट. जो भी आपका असेट आप यूज़ कर रहे हो वो समय के साथ या यूज़ करने की वजह से या आगे जा कर के ऑब्सोलीट हो जाएगा, इस वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है. दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर. नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण, नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब चीज़ को आपने इस्तेमाल करा तो वो आपकी चीज़ थोड़ी तो घिसेगी, तो वो क्या कहलाता है? आपका डेप्रिसिएशन. उसकी वैल्यू कम होगी. या फिर सिंपली अगर रखी हुई चीज़ है, आपके पास एक मशीनरी है जो कि आपके पिछले 10 साल से पड़ी हुई है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो नई तो नहीं बनी रहती. तो पैसेज ऑफ टाइम के कारण भी डेप्रिसिएशन होता है. और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस किस वजह से होता है? मतलब चीज़ का ऑब्सोलीट होना. हमको पता है कि आगे जा कर के नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी. अब जब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पुरानी चीज़ आपकी बेकार हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, एक ज़माने में आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, सब नई जनरेशन के बच्चे हो, हम लोग एक डायल वाला यूज़ करते थे फ़ोन. उसके बाद फ़ोन के बहुत सारी वैरायटीज़ आई और अब आपके पास रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए है. हमारे पास एक ज़माने में बिटवीन मोबाइल और फ़ोन के बीच में एक पेजर्स भी आए थे. सिमिलरली आपने अपने पेरेंट्स को सुना होगा कि उनकी वीडियो बनी थी तो उसके लिए वीडियो कैसेट्स आते थे. तो वीडियो कैसेट अब तो नहीं चलते, अब आपके पास क्या है? पेन ड्राइव चलते हैं. तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ऑब्सोलीट हो गई, तो इनकी वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो गई. चाहे भले ही आपने बिल्कुल नया लेके रखा हुआ था लेकिन वो किसी भी काम का नहीं है. अब वो मार्केट में अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको उसका कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, नेग्लिजिबल अमाउंट का हो गया. तो चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्सोलीट होती हैं एक, या फिर डिमांड की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ की डिमांड ही ख़त्म हो गई और नया डिमांड ऑल टुगेदर आ गया. तो ये आपका क्या कहलाता है? ऑब्सोलेसेंस. तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. हर चीज़ की एक यूजफुल टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के ओवर होने के बाद ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण से डेप्रिसिएशन होता है या वैल्यू ऑफ असेट में कमी आती है. इस चीज़ को आपको कैपिटल लॉस से डेप्रिसिएशन फर्क चीज़ है. कैपिटल लॉस जो है वो आपका वैल्यू यहाँ पर भी असेट की कम हो रही है, लेकिन ये आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरी एक कार खरीदी है मैंने. अब मैं ये तो नहीं सोचूंगी ना इस कार में आग लग जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा सोच के तो हम कुछ करते नहीं है. लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है असेट की, तो अनएक्सपेक्टेड है. सिमिलरली दुकान थी मेरी, वहाँ पर लैंड उस पर वो आ गया, अर्थक्वेक आ गया. तो ये आपका अचानक से आया, हमने सोचा तो नहीं था ना बनाते समय अर्थक्वेक आएगा और ये ढह जाएगी. तो ये कैपिटल लॉस हुआ आपका, या आग लग जाएगी, ये कैपिटल लॉस है. ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है. जो अनएक्सपेक्टेड है वो कैपिटल लॉस है और जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है? डेप्रिसिएशन है. तो ये एक्सपेक्टेड लॉस जो होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है और ये कैपिटल लॉस से डिफरेंट चीज़ है. इसीलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज नेशनल इनकम इज कंसर्न एंड एज फार एज योर न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न फर्दर ऑन. आगे न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में, ये डिटेल में आज यहाँ बता दिया है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे. विल बी यूजिंग दिस लेटर ऑन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फ्रेंड्स. और अगर आपको ये वीडियोस मिस नहीं करने हैं मेरे, तो इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे पास बेल आइकन पर क्लिक करें.
Thank you.